गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून कोमल, साहिल, कुशल, त्रिजेंद्र, आदर्श, राहुल, पवन, रोशन। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, अल्टीमेट मजे में हो आप लोग। तो भाई आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं सभी की जो दीपावली रही होगी वो बढ़िया तरीके से व्यतीत हुई होगी। हैं, खूब एंजॉय आप लोगों ने किया होगा दिवाली पर। पढ़ाई लिखाई तो कुछ की नहीं होगी। छठ पूजा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ पूजा तो चल भी रही है। तो भाई ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। और कल थोड़ा सा दुख हुआ जब हम हार गए वर्ल्ड कप। तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये तो डेस्टिनी है। ये जो किस्मत थी खराब थी कल, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब जो होना था तो हो ही गया। हम्म काफी बुरा लगा। वर्ल्ड कप हारने के बाद काफी लोगों की उम्मीदें टूटी। जिस प्रकार भारत ने, इंडिया ने परफॉर्मेंस दी थी पूरे वर्ल्ड कप में, और आखिरी में हार के दिल तोड़ दिया। क्या दें, चले, चलता रहता है ये तो। क्या है, इसी का नाम जिंदगी है। कभी सुख, कभी दुख, कभी दिन, कभी रात, कभी जीत, कभी हार। हाँ जी। तो भाई आप लोगों का जो बैच है, आप लोगों का जो बैच है वो है रीजनिंग स्पेशल 98, है ना। रीजनिंग स्पेशल आपका 98 बैच है। स्पेशल 98 बैच था आपका। और ये जो बैच है, इस बैच में जो टॉपिक्स आप लोगों के बच रहे हैं, है ना, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो गया। जून में आप लोगों का बैच आया था, जून में, ठीक है। जून 2023 में आपके बैच की शुरुआत हुई थी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने आप लोगों के बैच को हो चुके हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा था कि 5 से 6 महीने में आप लोगों का जो बैच है ना, 5 से 6 महीने में जो आप लोगों का बैच है वो खत्म हो जाएगा। तो बस थोड़ी बहुत क्लासेस आप लोगों की बची हैं। देखो, अगर मैं बात करूं कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों के बचे हैं, एक तो आपका टॉपिक बचा है डाइस। दूसरा जो टॉपिक बचा है डेट इज क्यूब। तीसरा जो टॉपिक बचा है आप लोगों का वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और एक टॉपिक बचा है आपका वेन डायग्राम। बस ये 4 टॉपिक आप लोगों के बचे हुए हैं, ठीक है। 7 टॉपिक्स आर लेफ्ट। बेटा 7 टॉपिक नहीं है, ये 4 टॉपिक हैं। जो एज टॉपिक है ना, एज, वो आप वीओडी से कवर करोगे, वीओडी से, ठीक है। हाँ, इसमें हम ले सकते हैं डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी वैसे कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। और मैट्रिक्स आप लोगों का टॉपिक नहीं हुआ। मैट्रिक्स एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। मैट्रिक्स में तो बस एक छोटी सी चीज है। बस ये टॉपिक्स आप लोगों के बचे हुए हैं, बाकी सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, है ना। सब कुछ, हर चीज हमने पढ़ ली है। और मैं बताऊं कितने दिन का सिलेबस बचा हुआ है आपका। 3 क्लासेस ये बची हुई है, 5 क्लासेस ये हैं, 3 से 4 क्लासेस ये हैं, 5 से 6 क्लासेस ये हैं। तो लगभग लगभग अगर मैं कहूं 5, 10, 20, 15, मतलब 18, 15, 18, 20 क्लासेस आप लोगों की बची हुई हैं। 18 से 20 क्लासेस, बस, ठीक है। सिर्फ इतना सिलेबस आप लोगों का बचा हुआ है, और कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ आप कंप्लीट कर चुके हैं, सब कुछ, ठीक है, एक्सेप्ट दीज चैप्टर्स। पूरी रीजनिंग आप पढ़ चुके हैं।
मैट्रिक्स में वो वाला ये जो मैट्रिक्स है ना ये कोडिंग वाला ही क्वेश्चंस होते हैं इसमें। कोडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, कोडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें एक लेटर को हम नंबर में कोड करते हैं या नंबर को हम लेटर में कोड कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, जिस दिन लास्ट डे होगा ना उस दिन डेटा सफिशिएंसी और मैट्रिक्स आपको दोनों करा दिए जाएंगे, जिस दिन आपका लास्ट डे होगा। ठीक है, हाँ जी, लास्ट डे वाले दिन बता दूंगा। तो मैं आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन देने आया हूं। आपकी जो ये जो टॉपिक्स, जैसे अभी तक आपका जो बैच था वो 2:30 से शुरू हुआ था, आपको पता होगा। फिर कुछ दिन के लिए वो 1 बजे हो गया। आपकी क्लासेस अभी कुछ दिन से 1 बजे चल रही थी, है ना। लेकिन फिर से हम अपने ओरिजिनल टाइम पर लौट कर आ गए 2:30 बजे, है ना। और अभी फिलहाल आज बच्चे काफी कम हैं क्योंकि छठ पूजा चल रही है। छठ पूजा की वजह से अभी भी बच्चे छुट्टी पर ही हैं, वो क्लासेस अभी अटेंड नहीं कर रहे हैं, है ना। तो फाइनली आज कल में छठ पूजा कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमारी सारी क्लासेस रेगुलर हैं। तो ये जो 4 टॉपिक बचे ना आपके बेटा, ये जो 4 टॉपिक है मेन, ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है, मतलब मेन यही 4 टॉपिक है। तो ये जो मेन 4 टॉपिक है ना आपके बेटा, ये 2:30 बजे से ही होंगे। जो आपका ओरिजिनल टाइम था 2:30 PM, तो आपका जो ओरिजिनल टाइम था उसी ओरिजिनल टाइम पर होंगे 2:30 बजे से। ठीक है, हाँ जी। नहीं बेटा, डेटा सफिशिएंसी मैट्रिक्स चाहो तो VOD से कर लो, वरना जब लास्ट डे होगा ना, जब आपकी लास्ट क्लास होगी तो उस क्लास में मैं आपको करा दूंगा, लास्ट क्लास में। ठीक है, चाहो तो आप VOD से कर लो, वरना लास्ट क्लास में करा देंगे, कुछ है नहीं। हमारे जो मेन चैप्टर है वो ये 4 चैप्टर हैं। तो ये 4 चैप्टर आप लोगों के 2:30 बजे से होंगे। और आज कितनी तारीख है? आज 20 तारीख है ना, लेकिन ये मैं 22 तारीख से कराऊंगा, 22 नवंबर से, है ना। 22 नवंबर से ये 4 टॉपिक आपके 2:30 बजे से होंगे। कल हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा, न्यू बैच। ठीक है, वो बैच जो स्टार्ट होगा वो 2:30 बजे से ही शुरू होने वाला है। ठीक है, नया बैच 2:30 बजे से शुरू होने वाला है। तो कल मैं उस बैच में ना इंट्रोडक्शन क्लास लूंगा, और जब उस बैच में हम इंट्रोडक्शन क्लास ले लेंगे, है ना, तो उस बैच के साथ ही मैं आप लोगों के ये 4 टॉपिक करा दूंगा, है ना। परसों से क्लास लेने का मतलब इसीलिए है क्योंकि जो मेरा नया बैच शुरू हो रहा है ना, जिसकी टाइमिंग 2:30 बजे से होने वाली है, तो वो बैच कल से शुरू हो रहा है मेरा। तो कल 2:30 बजे से उस बैच में मैं इंट्रोडक्शन क्लास लूंगा, जिसमें सिलेबस वगैरह की सारी चीजें हम मतलब सिलेबस वगैरह के बारे में बताएंगे कल। ठीक है, तो हाँ, यूट्यूब पर हम जल्दी शुरू करेंगे, चिंता मत करो। तो कल एक बार मैं अच्छा, या फिर अगर आपको कल आना है तो कल आप लोग आ जाओ। लेकिन कल ना उस बैच में मैं इंट्रोडक्शन क्लास लूंगा, तो इसीलिए आपकी जो क्लास है ना मैं परसों से कंटिन्यू रखूंगा, कल आप ब्रेक ले लो। ठीक है, हाँ जी। अगर आपको वो इंट्रोडक्शन क्लास देखनी है तो कल की जो क्लास होती है वो फ्री क्लास होती है, तो आप नए बैच में ना 2:30 बजे आके उस क्लास को देख लेना। जिस बच्चे की इंट्रोडक्शन क्लास छूट गई थी वो बच्चा कल 2:30 बजे आके रीजनिंग स्पेशल का जो मेरा नया बैच है उस बैच के अंदर लाइव आके पढ़ लेना। कल 2:30 बजे वो फ्री क्लास होगी, वो आप ओपन कर लेना। ठीक है, परसों से, है ना, आप उसी बैच में पढ़ोगे, मतलब उसी क्लास के साथ आपकी क्लास हो जाएगी और ये 4 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, परसों से। बाकी आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई संदेह हो किसी चीज को लेकर। सर बैंक DI एंड पजल के लिए बुक प्रेफर कर दो, ये वाली बुक ले लो, हमारी जो बैंकिंग की रीजनिंग बुक है, ये बैंक वाली बुक ले लो आप। DI नहीं है बेटा इसमें, DI के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेटा इंटरप्रिटेशन की। जो DI की प्रैक्टिस है वो आपको अलग से करनी पड़ेगी। हम्म, अब आपके प्रैक्टिस सेट बुक ले लें। हाँ बेटा, आप चाहे तो प्रैक्टिस सेट बुक ले सकते हो, या फिर जो मैंने PDF अपलोड करी है ना अपने टेलीग्राम चैनल पे 100 प्रैक्टिस सेट की, आप वो प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। जो 100 सेट्स मैंने अपलोड किए हैं वहां से आप अपलोड कर सकते हो। सर VOD के वीडियोस कब तक रहेंगे हम लोगों के पास? VOD के वीडियोस आपके पास तब तक रहेंगे जब तक आपके पास इस बैच की वैलिडिटी होगी, तब तक आपके पास VOD के वीडियोस रहने वाले हैं।
समझ रहे हो? हाँ जी। जब तक इस बैच की वैलिडिटी होगी तब तक सारी वीडियोस रहेंगे आपके पास। और बताओ, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को ठीक कैसे करें? देखो, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को ठीक करने का एक उपाय है कि जब भी आप पजल के क्वेश्चन लगाया करो, जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन लगाया करो, तो मैंने आपको क्लास में ही बताया था कि आप हर क्वेश्चन को कम से कम 5 बार सॉल्व करो, हर एक सिंगल क्वेश्चन को। आप जिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उस क्वेश्चन को कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करो, कम से कम 5 बार। ठीक है, कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करो हर एक सिंगल क्वेश्चन को सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में। तब जाके आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। और डाउट, और कुछ पूछना है आपको एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में है करियर बिल को लेकर? हाँ जी। हेलो। हाँ, मैं आ तो गया हूँ यहाँ पे, लेकिन आप कहाँ पर हो? आगे पहुंच गए? आ जाओ, फिर आ जाओ फटाफट, क्योंकि वो क्लास है मेरी, बस उसके वही इशू था। चलो आप आ जाओ, आपको दिखा दूंगा। ये 3rd फ्लोर पे आना है आपको। इसी कोरियर। हाँ जी, बताओ बेटा, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नोट्स कब तक रहेंगे बेटा? जब तक ये बैच की वैलिडिटी है तब तक ये सारी चीजें रहेंगी। एक बार बैच की वैलिडिटी खत्म होगी तो सारी चीजें हट जाएंगी। समझ रहे हो? हाँ जी। चलो, तो आप लोग बेटा अब मुलाकात करते हैं आप लोगों से। प्रैक्टिस बुक में वही क्वेश्चन है जो पीडीएफ में, बेटा थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। जो पीडीएफ है ना, वो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की है। प्रैक्टिस बुक ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है। और जो पीडीएफ अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पे, वो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की है। ठीक है। कोर्स की वैलिडिटी बेटा, आपका जो बैच है वो जून में स्टार्ट हुआ था, तो आपकी वैलिडिटी शायद मई तक रहेगी, मई 2024 तक। अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है बेटा, आप कई बार और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा आपसे कि आप लोगों का जो भी सिलेबस बचा है, सबसे पहले तो आप बेटा बैकअप लो। बिना बैकअप लिए काम नहीं हो पाएगा। सबसे पहले बैकअप लो, फिर रिवीजन करो, क्योंकि विदाउट बैकअप विदाउट रिवीजन काम नहीं हो पाएगा, है ना बेटा? पुलिस कांस्टेबल, मतलब दुनिया का कोई पेपर हो एक्सेप्ट बैंकिंग, आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर आप किसी भी एग्जाम के पेपर देने जा रहे हो, आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये जो 4 टॉपिक बचे हैं, डाइस, क्यूब, डायरेक्शन और वेन डायग्राम, ये चारों के चारों चैप्टर हम शुरू करेंगे बेटा परसों से, है ना? परसों यानी कि 2:30 बजे से, है ना? हमारी मुलाकात होगी परसों। सीधा पढ़ के मजा आ गया था, चलिए तो सीधा परसों मुलाकात होगी 2:30 बजे से, और डाइस चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू गाइस। आप आज सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने आया था। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया भगवान शिव आपको आशीर्वाद दें, आप सूरज की तरह चमको। है, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू।